आज मैं तुम्हें हर बात बताऊंगी संजू, बताऊंगी कि कैसे अजय जी मुझे पापा के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमें सबसे पहले पापा को उनके कैद से छुड़ाना होगा। अजय भैया ने कहा था कि तू रात को रावण दहन के लिए नीचे आएगी। मैंने सोच लिया कि आज मैं तुझसे बात करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये इतना सारा घी कैसे गिरा? शायद किसी स्टाफ से पूजा की थाली बनाते हो गिर गया होगा और किसी ने साफ भी नहीं किया। नहीं नेहा नहीं, पेन बर्दाश्त कर और उठ। तुझे संजू के पास जाना है। ये कोई हार जीत का खेल नहीं है निया। ये प्यार है। तुम्हें समझना होगा कि तुम मेरा प्यार और मैं अपना प्यार संजू को नहीं जीने दूंगा। नहीं नहीं नहीं। नहीं नेहा नहीं नहीं, तुझे पेन में भी उठना होगा। आज बुराई को हराना है तो तुझे उठना ही होगा। जय श्री राम। देखिए ये कैसा लग रहा है? कहाँ रह गई है नेहा? अभी तक आई क्यों नहीं? जी हमने खास विदेशों से मंगवाई है ताकि बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ साथ अंधेरे का नामो निशान तक न रहे। ये बुराई पर अच्छाई की जीत की शुरुआत हो दोस्तों। जय श्री राम। 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 कहानी पहले प्यार की I'm sorry दीदी, I'm sorry। कहाँ हो तुम संजू? आज मुझे तुम्हारे सामने सारी सच्चाई लानी है। कहाँ हो तुम?
मैं ऐसे सबके सामने चिल्ला के संजू को अजय का सच नहीं बता सकती। अब अभी भी अजय के चंगुल में। मुझे संजू को बहुत सावधानी से सब बताना होगा। संजू, संजू, तुम बचपन से संजू कहती हो ना मुझे। संजू कहो ना, तुम्हारे मुंह से संजय ना मुझे गाली लगता है। जिस दिन मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी, शायद उस दिन मेरी जुबान से तुम्हारे लिए फिर से संजू निकले। क्या कहा तूने? नेहा, क्या कहकर पुकारा तुमने? संजू, एक बार फिर से संजू कहकर पुकारना प्लीज नेहा, प्लीज एक बार। यस प्लीज, बाकी हर बात में प्लीज। नेहा, तुझे पता नहीं मेरे कान तरस रहे थे तेरे मुंह से संजू सुनने के लिए। प्लीज कॉल मी संजू, जस्ट वन मोर टाइम, बोलना। संजू, संजू, संजू। संजू, संजू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अजय जी को मैं कमरे में बांध के आई थी। ये यहाँ कैसे? बोलना नेहा, तो कुछ कहने जा रही थी ना, तो बोलना, रुक क्यों नहीं? क्या हुआ? अरे बाबा बोलना, चुप क्यों हो गई तू? अजय फ्री कैसे हो गए? और ये ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे इन्होंने कुछ गलत प्लान किया है। बोलना नेहा, कुछ बताना था ना तुझे। हाँ, वो क्या? नेहा बोलना तू। महादेव, ये कैसी मजबूरी? संजू मेरे सामने है और मैं उसे कुछ नहीं बता सकती। बोलना नेहा, तू कुछ कहने जा रही थी ना। अजय फिर से मुझे इशारे में चुप रहने के लिए कह रहे हैं। मैं संजू को कुछ नहीं बता सकती। बोलना नेहा, क्या कहना चाहती थी?
अरे बाबा चुप क्यों हो गई तू? संजू कब से ढूंढ रहा तुझे। चल आज रावण दहन तेरे हाथों से होने वाला है। चल चल भैया मैं दो मिनट में आ रहा हूँ, आप जाइए ना, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। बोलो नेहा। अरे बच्ची तुझे पता है बचपन में ना हम तीनों भाइयों में हमेशा झगड़ा होता था कि रावण मैं जलाऊंगा, लेकिन फिर मम्मी ने पर्ची डालना शुरू कर दिया कि जिसका नाम पर्ची पर आया रावण वही जलाएगा। और संजू आज तू लकी निकला, तेरा नाम आया है। चल मेरे भाई। हाँ भैया आप पहुंचिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप पहुंचिए, मैं आ रहा हूँ। बोला नेहा क्या कहने जा रही थी? लड्डू सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू जल्दी चल। मैं आ रहा हूँ। नेहा तुम बोलो ना नेहा। बाद में बात करते हैं ना। नहीं नेहा तुम। हाँ बाद में बात करते। चल 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 भाई बेटा चल। नेहा भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज दशहरे का दिन है। आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने रावण को मारकर अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की थी। और अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब हम सब मिलकर अपने अंदर के रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की विजय हासिल करेंगे। और मेरा बेटा संजय अपने हाथों से रावण दहन करेगा। क्यों बेटा? रावण दहन के बाद मैं सीधा नेहा के पास जाऊंगा। वो कुछ कहने आई थी, आज उसने संजू कहकर पुकारा मुझे, इसका मतलब उसने मुझे अपना संजू मान लिया। हमें संजू को सच बता पाई, नहीं पापा को बचाने का कोई प्लान बना पाई। और अजय की आंखों में तैर रहा गुस्सा साफ बता रहा है कि ये मेरे धोखे का बदला जरूर लेंगे। अब मैं क्या करूं? कहीं मेरे पापा के साथ कुछ नहीं। क्या करूं मैं? महादेव प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। नेहा ने मुझे संजू कहा। यस, सही कहता है, दशहरा के दिन सारी बुराइयां मिट जाती है। नेहा के मन से भी जो भी मैल था सब मिट गया। नेहा ने मुझसे वादा किया था, नेहा ने मुझसे कहा था कि जिस दिन वो मुझे माफ कर देगी वो मुझे संजू कहकर बुलाएगी, संजू कहकर पुकारेगी। अब सब अच्छा होगा, अब हम दोनों मिल के साथ रहेंगे। थैंक यू। नेहा नेहा नेहा, आनो यही जानना चाहती हूँ ना कि मैं कमरे से बाहर कैसे आया, मैं फ्री कैसे हुआ, करेक्ट है ना? सॉरी नहीं बता सकता, सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। अपने मेरे और संजू की प्रेम कहानी में जो अपने जिद की गंदी मुहर लगाने की कोशिश की है ना, मैं उसे आज अपने सच के वाइटनर से मिटाऊंगी। क्योंकि जिन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है उन्हें सही किया जाता है। अच्छू का फोन, वो तो अपने कमरे में है, घर में रहकर फोन लगाने की क्या जरूरत है? कहीं कोई बात तो नहीं? अब इस कमरे में मैं नहीं, आप कैद रहेंगे। मैं जा रही हूँ अपने संजू के पास। अब आपका खेल खत्म। नेहा की बात सुनकर मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छू किसी मुसीबत में है और मुझसे मदद मांग रहा है। सबसे पहले मुझे नेहा को रोकना होगा। उर्जा बहू, ये फूलों वाला थाल बाहर लेकर चली जा। मैं पूजा का कुछ एक सामान भूल गई हूँ, रसोई से लेकर आती हूँ। हाँ जी मम्मी जी। क्या करूं? कैसे रोकूं इस मनोज को? कैसे?
मैं तुम्हें हर बात बताऊंगी संजू। बताऊंगी कि कैसे अजय जी मुझे पापा के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमें सबसे पहले पापा को उनके कैद से छुड़ाना होगा। अजो, ये सब किसने किया? ये सब किसने किया? मम्मी थैंक यू, वक्त पर आकर मुझे फ्री कराने के लिए। अजू, अजू, ये सब हो क्या रहा है? पक्का उस मनहूस ने बांधा है ना तुझे? उसकी हिम्मत, क्यों जबरदस्ती पीछे पड़ा है उसके? मम्मी अभी कोई डिस्कशन नहीं, यहाँ सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है मम्मी। और हाँ, इस बार मैं संजू को मेरी कोई चीज हासिल नहीं करने दूंगा। अजो, वो नेहा और मेरे बीच नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अजू रुक तो, अजू, अजू सुन ना, अजू। हथौड़ी की तरह ठक ठक ठक। ये सवाल बच रहा होगा ना तुम्हारे दिमाग में कि मैं कमरे से बाहर कैसे आया। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अब क्या होगा। क्या 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 होगा? मतलब संजू बेटा, तेरा ध्यान कहाँ है? फूल माला यहाँ चढ़ाने हैं और रोली टीका भी। देवर जी, ये नारियल आपको आरती के बाद फोड़ना है। जी। आज एक एक पल सदियों जैसा गुजर रहा है। दिल तो कर रहा है कि जल्दी पूजा खत्म हो और मैं भाग के अपने नेहा के पास जाऊं। गोलियां खाने का क्या कमाल का नाटक किया ना नेहा तुम। गुड एक्ट, अपलॉड्स फॉर इट। मुझे लगा कि तुम्हें सचमुच कुछ हो गया। हाँ नहीं, और तुमने क्या किया? मुझे हिट किया, मुझे बांधा, अपने दिल की भड़ास निकाली और भाग गई। कोई बात नहीं, मैं सब भूल जाऊंगा नहीं। मैं सब भूल जाऊंगा। पर मेरी वाइफ होकर तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझे छोड़कर संजय के पास वापस चली जाओगी? और मैं हार मान लूंगा नहीं। नो नहीं, आई एम नॉट दैट स्टूपिड, नॉट एट ऑल। कैसी वाइफ हो यार तुम? एक अच्छी वाइफ कभी अपने पति को तकलीफ नहीं देती। यू नो व्हाई? क्योंकि पति की तकलीफ वाइफ के लिए सजा बन जाती है। वाइफ नहीं हूँ मैं आपकी, मैं सिर्फ संजू की हूँ। और ओके, गॉट इट। मतलब बात सिंपल है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, करेक्ट? अब सब मिलकर राम भजन गाएंगे, उसके बाद हमारे बेटे संजू के हाथों से रावण दहन होगा। हाँ पापा जी, थोड़ा जल्दी जल्दी करते सब, तो क्या है ना, मुझे एक जरूरी काम भी है। बेटा, भगवान भजन से बढ़कर कोई काम नहीं होता। सब मिलकर भजन करते हैं। ये देखो नेहा, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया नहीं, बड़े दिल से, प्यार से। सच्चा वाला प्यार करता हूं मैं तुमसे, तो इसे वेस्ट तो नहीं होने दूंगा। तो कल हमारी विधिवत शादी होगी नेहा। नहीं। हाँ नहीं, हाँ, कल हमारी शादी होगी और तुम्हारी इस ना को मैं हाँ समझूंगा। और वैसे भी
वो क्या कहते हैं ना कि लड़कियों की नाम में उनकी हाथ छुपी होती है, करेक्ट? बस कीजिए। कल तुम्हारे प्यारे महादेव के झील किनारे वाले मंदिर में ठीक 8 से 8:30 के बीच हमारी शादी होगी। भगवान आज रावण दहन की आग में मेरे और नेहा के बीच आई सारी गलतफहमियां, सारे गिले शिकवे जल के खत्म हो जाए और हमारे बीच की हर दीवार गिर जाए। मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत बहुत बुरा लगता है जब जब तुम मुझे हर्ट करती हो। हाँ नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा एक काम करते हैं, सारी बात को ना हम भूल जाते हैं। हाँ, जानती हो क्यों? क्योंकि आज का दिन बहुत 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 खास है। नहीं क्योंकि आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करने वाला हूँ और तुम हाँ कहोगी और अपने लिए ना तुम बेस्ट चुनोगी, यानी मुझे सुनोगी नहीं। हाँ, ताकि फ्यूचर में मेरी वाइफ बनकर तुम एक बेस्ट लाइफ जियोगे। वो क्या कहते हैं, माई वाइफ माई लाइफ। और मुझे थैंक यू कहोगी नहीं। अजय की सनक और जिद बढ़ती ही जा रही है। ये मुझे फोर्स कर रहा है। मुझे कैसे भी संजू को सब सच बताना ही होगा। इतनी सुंदर भजन संध्या होने के बाद धनुष और बाण से रावण दहन करेंगे। ना ही तुम सीता जी हो और ना ही मैं रावण। तो ये बुराई पे अच्छाई वाली बात, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं, और तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की हो। और मैं एक डिसेंट सुलझा सिंपल सा लड़का हूं। हम दोनों को जिंदगी एक साथ बितानी चाहिए, बस दैट्स इट। नहीं, हाँ ठीक है। नहीं, अगर तुम्हें मेरा प्रपोज करना पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, जाने देते हैं इसे। क्यों नहीं, तुम रिंग पकड़ो। क्या हुआ नेहा? मैंने कहा रिंग पकड़ो। आने और चलो, रावण दहन होने से पहले सबके सामने तुम मुझे प्रपोज करोगे और सबके सामने अनाउंस करो कि कल हमारी शादी होगी। हाँ नहीं, I'm serious नहीं, I'm very serious नहीं। प्रपोज करो मुझे सबके सामने और मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल मान जाऊंगा, सीधा सिंपल स्ट्रेट है। नहीं, और मना मत करना। नहीं, और डिले तो बिल्कुल भी मत करना। नहीं, जानती हो क्यों? वो देख रही हो, उस पुतले के अंदर तुम्हारी मम्मी। ओ नो, वो देखो नहीं, संजू ने तीर उठा लिया। तीर बस छूटने वाला है। आज या तो हमारी कहानी शुरू होगी नहीं या फिर तुम्हारी मम्मी जी की जिंदगी खत्म होगी।
फैसला तुम्हारा नेहा, मर्जी भी तुम्हारी। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। अगर एक बार तीर छूट गया ना नेहा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं भी आंटी को नहीं बचा पाऊंगा नहीं। लेकिन अगर तुम सबके सामने अभी हमारी शादी अनाउंस करती हो तो आई प्रॉमिस नेहा कि मैं आंटी जी को बचा लूंगा। आई प्रॉमिस नेहा, आई प्रॉमिस यू। नेहा फैसला जल्दी लेना होगा। या तो हमारी कहानी शुरू होगी या फिर तुम्हारी मम्मी जी की जिंदगी खत्म होगी। नहीं हाँ नेहा, नेहा, क्या हुआ नेहा, इतनी घबराई भी क्यों लग रही हो? बच्ची सब ठीक तो है ना? अब ये नेहा सामने आके क्यों खड़ी हो गई? क्या इसे अज्जू ने यहाँ भेजा है? और क्यों? क्या हुआ नेहा, तू ऐसे बीच में क्यों आ गई? अभी तीर जल जाता तुझे लग जाती। नहीं, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है नेहा? अरे बोलना बोलना बाबा, मेरी जान निकल रही है। आई एम सॉरी संजू, कोई भी प्यार मम्मी पापा की जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता, पहला प्यार भी नहीं। नेहा बोलना। सॉरी मैंने बीच में आके ये सब रोका। पर बुराई पे अच्छाई की जीत के पर्व से पहले मैं आप सभी के साथ एक चीज शेयर करना चाहती थी। अजय जी, मेरी और अजय जी की शादी में बदकिस्मती से हमारा पूरा परिवार साथ नहीं था। इसलिए आज दशहरे के मौके पर मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कल मेरे महादेव के मंदिर में मैं अजय जी के साथ विधिवत शादी करके आप सभी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। अच्छा है,
इस बार हम सब शादी में शामिल भी होंगे और बच्चों को आशीर्वाद भी देंगे। नेहा उठो उठो। हाँ नेहा, मुझे मुझे मंजूर है। हम कल सबके सामने फिर शादी करेंगे। ये इस मनहूस नेहा की नहीं, तेरी मर्जी है कि ये नकली शादी असली में हो जाए। वाह बच्चे, इसे कहते हैं संस्कार। वैसे भी शादी ब्याह में ना बड़ों के आशीर्वाद का बड़ा महत्व होता है ना पापा? हाँ बेटा, इसीलिए तो तुम्हारी और ऊर्जा की शादी इतनी अच्छी चल रही है, क्योंकि तुमने बड़ों का आशीर्वाद लिया है। अगर बच्चों को माँ बाप का आशीर्वाद और उनकी दुआएं मिले तो बच्चे फलते फूलते हैं। नेहा, सच में ना ये सोच बहुत अच्छी है तुम्हारी। मेरी तरफ से एडवांस में बधाइयाँ तुम्हें। सॉरी नेहा, पुतले में आंटी नहीं है। मैंने झूठ कहा, क्योंकि प्यार और जंग में तो सब जायज है नेहा, सच भी और झूठ भी। अरे अंकल जी, आंटी जी, भाइयों बहनों, देखी ना आप लोगों ने विदेशी आतिशबाजियां देख ली ना? हो गया, अभी आप लोग अपने अपने घर जाइए, जाइए जाइए। अरे रावण दहन नहीं होगा आज, क्योंकि आज तो मेरे प्यार का दहन हुआ है। देखना तो पड़ेगा ना कि कितना अंदर तक नुकसान पहुंचा है। इसी बात का डर था कि ये चुप नहीं बैठेगा। प्रभु श्री राम रक्षा करना, कुछ गलत ना हो जाए आज। क्या बात है, ग्रेट। पूरा कमाल की चीज है नेहा, तेरे जैसी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। तो सिंगल पीस है, नेहा शर्मा। सॉरी लेडीज, मम्मी जी, भाभी जी, माफ करना, पर एक बात तो आज मुझे पता चल गई कि औरत को कोई नहीं समझ सकता। कब आप पर प्यार लुटा दे, कब आपके दिल से खेल जाए, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। अरे खुद भगवान नहीं समझ पाया आज तक आपको। हम तो मामूली इंसान हैं, हमारी क्या औकात है एक औरत को समझने की। सही खेल गई नेहा तू यार, क्या खेली है यार तू। मेरे दिल से, मेरे यकीन से, मेरे सुकून से, मेरी इमोशन से, मेरी फीलिंग्स ने, हर चीज के साथ खेला है तूने। बचपन से प्यार करती है ना तू मुझसे, प्यार का मतलब भी नहीं पता होगा तब से तू प्यार करती है मुझसे। 24 घंटे स्कूल में, कॉलेज में, संजू संजू संजू। तेरे प्यार का पागलपन देखा है मैंने। मैं प्यार नहीं करता था तुझसे, पर मुझे तुझसे प्यार हुआ। जब मैं तेरे प्यार में पड़ा
उसके बाद क्या किया तुमने यार? क्या किया? कभी दिल तोड़ती है, कभी दिल जोड़ती है। जब से मुझे तुझसे प्यार हुआ मैं घूम ही रहा हूँ यार। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। चक्करगिरी बना के रख दिया तूने मुझे। जब मन चाहे तब खेल लिया यार। क्या ये एक लड़की का कैरेक्टर होता है? भावना दो तो पीछे पीछे घूमेगी और प्यार जताओ तो लात मारेगी। तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ही निकल यहाँ। चल आज तू भी दिल की कड़वाहट उगलते छोटे कोई पीछा छोड़ने आया ताकि हम दोनों सुकून भरी जिंदगी साथ बिता सकें। तो मां सेल्फिश निकली। मुझे नीचा दिखाने के लिए पहले अजू भैया को यूज किया, उसके बाद हम दोनों को लटकाए रखा। तुम लड़कियां हमेशा यही करती हो। प्लान भी हमेशा तुम लोगों के पास रेडी होता है। नहीं संजय नहीं तो अजय, अजय नहीं तो संजय, यही तरह तुम्हारा प्लान भी। आज तूने संजू को तोड़ के रख दिया। टूट चुका हूं मैं, अंदर से बुरी तरह टूट चुका हूं। बहुत तकलीफ है उन्हें आज में, बहुत तकलीफ पहुंचाई है तूने मुझे। पहला प्यार, पहला प्यार। नौटंकी है सब, झूठी नौटंकी है। अरे गड्ढे में गया पहला प्यार और गड्ढे में गई संजू और नेहा की कहानी पहले प्यार की। शादी कर रही है ना तो कल शादी है ना? मुझे बुलाएगी ना? नहीं बुलाएगी तू भी मैं आऊंगा। ऐसे ऐसे एक टांग पर खड़े होकर मैं नाचूंगा। मैं आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे भैया की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। आज से, अभी से नेहा शर्मा संजू त्रिपाठी की नहीं रही। आज के बाद न तेरा मुझ पर कोई हक होगा, न मैं तेरे रास्ते में आऊंगा। खत्म, सब खत्म। नहीं संजू, ऐसा मत कहो प्लीज। नेहा मर जाएगी तुम्हारे बिना संजू। मैं कभी भी तुम दोनों को एक साथ नहीं होने दूंगा। नेहा सिर्फ मेरी है और सिर्फ 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 मेरी ही रहेगी। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।